गणेश जी की सोने की मूर्ति थी ना यहाँ, गई कहाँ वो? बिना मूर्ति के रोज कैसे पूजा करती है? पहले ही छीन चुके हैं तुम्हारे भैया और भाभी, अब ले दे के यही कुछ कीमती बचा है तुम्हारे पास। सोना है, बाद में कुछ मुश्किल पड़ी तो यही काम आएगा। जमाई भी तो सोने जैसा ही मिला है ना। मेरी बेटी को नया जीवन दिया है जिन्होंने। पहली बार घर आ रहे हैं, खाली हाथ मोड़ा तो धिक्कार है मेरे लिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी इस सोने की मूर्ति के बदले में ये सोने की अंगूठी बैठती है, बोलो तो दे दूं? दे दीजिए। विनती है आपसे, भगवान की मूर्ति के बदले ये अंगूठी ली है, ये बात किसी को पता ना चले। वो गणेश जी की मूर्ति लगता है कहीं खो गई है मुझसे। वो गुम हो सकती है तुमसे? कभी नहीं, तुम ही तो कहती थी बाबा की आखिरी निशानी है, कभी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। कहा ना बेटा, इतने सारे काम में कहीं रख के भूल गई। सच बता माँ, कहीं मामी ने तो नहीं ले ली तुझसे? माँ तू जो कर रही है इसमें क्या फायदा है? तू चाहती है मेरी ससुराल में मेरी सास मुझे ताना सुनाए? माँ, उन्होंने जो दहेज में 5 बकरियां मांगी है वही दे देना। क्या मैं तेरा दहेज नहीं देना चाहती, पर कहाँ से दूं? बकरियों के भाव पता है? वो तो पुट्ठा राजी हो गया था बोनिता से शादी करने के लिए और कहा था कि 5 बकरियां देगा। अब तो पुट्ठा भी गया और साथ में बकरियां भी ले गया। तू मेरी दहेज के लिए बोनिता की शादी उस बुढ़े से करवा रही थी? कलीजा नहीं कापा तेरा इतना बुरा काम करते हुए? अब तो बातों के पहाड़े मत सुना। वैसे भी जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो जमींदारनी बन गई है और हमारे मत्थे मर दिए 5 बकरियों का बोझ। मैं जो कहती हूँ चुपचाप सुन। बोंदिता की चिंता छोड़ और अपनी चिंता कर। प्यार से अपनी सासू माँ को फंसा और उन्हें बोल कि महीना खत्म होते ही 5 बकरियां दे देंगे, ठीक है? मामी क्यों लेगी? क्यों? उन्होंने तुमसे तुम्हारे सारे गहने, तुम्हारा सारा सामान नहीं ले लिया था? कुछ भी कहती रहती है बोंदिता। अम्मा, बहुत हो गई तेरे प्रश्न, अपने मित्रों से नहीं मिलना है। जाकर मिल ले सबसे। मुझे भी जाना है कुएं पर पानी भरने। मैं भी चलूंगी तेरे साथ। कहा ना बेटा, तू जा। बात नहीं मानेगी मेरी? तेरी कौन सी बात नहीं मानती? ठीक है, जाती हूँ। पति बाबू, आप मिलोगे मेरे दोस्तों से? ये कहाँ जाएंगे बेटा? जमाई बाबू को गांव घूमने दे, तू जाकर मिल ले। जमाई बाबू, मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? कहिए। वो जमाई बाबू, मैं आपके साथ तुलसीपुर नहीं आ सकती। बोंदिता के सामने ये बात नहीं कह सकती थी। वो बच्ची है, जिद करेगी, समझ नहीं है ना उसे। पर मुझे लगता है कि बोंदिता काफी समझदार है, जिद भी गलत नहीं है उसकी। अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहती है, इसमें गलत क्या है? बोंदिता सिर्फ 8 साल की है, उसे जरूरत नहीं होगी अपनी माँ की। इस उम्र में उससे दूर रहना सही होगा क्या उसके लिए? आपके पास ना जाने की कई वजह होंगी, पर मेरे पास आपको ले जाने की सिर्फ एक वजह है, बोंदिता। और उसके लिए आपको हर हाल में मेरे साथ आना ही होगा। मैं जमाई बाबू को कैसे समझाऊं कि मैं नहीं आ सकती? मैंने कोई गलती की ही नहीं, आप मुझे बोलने तो दीजिए। ठीक है, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सच ही कहूंगा। बोलो। लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं, अकेले में। आप मेरे साथ बाहर चलिए।
आइए तो सही, आइए मेरे साथ, आइए इधर आइए, मैं समझाता हूँ। तो संपूर्णा के हाथ पर चोट तुम्हारी वजह से नहीं है क्या? है। ये तेरी गृहस्थी में आग लगा कर ही रहेगी। पर तुझे तो अकल है ना, पता ना क्या हुआ, दहेज की वजह से मारा या कोई और बात थी? नहीं मारा है माँ। आपको क्या हो गया दीदी? आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने खुद देखा जमाई बाबू को आपको चोट पहुंचाते हुए। तो चुप नहीं होगी? पर जो आप समझ रहे हो बात वो नहीं है। तो शौक से चोट पहुंचाओगे तुम? नहीं, हाँ? अपने प्यार की वजह से। माँ, हाँ? उन्होंने हाथ पकड़ा था। ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। और ये जन्मजली, ये तो नमक मिर्च लगा के बोलती है ना। हाथ पकड़ा था? मगर प्यार से। प्यार से भी तो चोट पहुंच सकती है। मैंने संपूर्णा का हाथ जरूर पकड़ा था, लेकिन वो कैसे बताऊं? क्या? वो क्या सौरभ? वो विवाह के बाद पति पत्नी रोमांस कर रहे थे। ये पति बाबू और जमाई बाबू क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा और डांटने के बजाय हंस क्यों रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या आप भी? दीदी को प्यार से चोट लगी है। जमाई बाबू दंड मिलने पे हंस रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्यार कर रहे थे या चोरी? पहले बताना चाहिए था ना यार। प्यार व्यार। आओ गले मिलो। गले नहीं मिलोगे अब? माफ कर दे यार। चलो खाना खाते हैं। माफ कीजिएगा, गलत समझ बैठा मैं। सौरभ ने संपूर्णा को चोट नहीं पहुंचाई है, गलती से तुम पर ज्यादा गुस्सा कर बैठा। सॉरी सौरभ। माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए छोटे माँ। अनिरुद्ध बाबू, कहा ना तुमसे, सिर्फ अनिरुद्ध काफी है सौरभ। पति बाबू, आप भी आ गए इनकी बातों में। माँ कहती है कि गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। वंदिता, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने खुद देखा था दीदी का हाथ मरोड़ते हुए ऐसे। ये गलत है या फिर सही? बताइए। गलत है तेरा हर समय चबर चबर जबान चलाना। अब सिखाती हूँ तुझे कैसे चुप रहना है। तुझे सिखा कर ही भेजूंगी। अरे आप वंदिता को मार क्यों रही हैं? उसने कुछ गलत कहा नहीं, सिर्फ गलत समझा है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मारने से समझेगी? मारकर आप उसके प्रश्नों पर रोक लगाना चाहती हैं? क्यों? उसकी तर्क ही तो उसकी ताकत है, नई बात जानने की, नई बात समझने की। वंदिता तो छोटी है, पर आप तो बड़ी हैं ना, फिर भी नहीं समझती इस उम्र में मन में कितनी जिज्ञासा होगी नई बात जानने की। और अगर हम इन प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तो वो गलत नहीं समझेगी। तो गलती किसकी हुई, उनकी या हमारी? हम उनके सवालों के जवाब नहीं देंगे और बस उन्हें मारकर चुप कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ही उनके सोच को बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मेरी नजर में वो गलत नहीं, हम गलत हैं। वंदिता, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अरे तेरे जमाई बाबू किधर चले गए? अब कहाँ ढूंढेंगे? कितने भालो मानुस थे वो। अब आप ही बोलिए दीदी, उन्हीं को कौन टाल सकता है? बेचारी वंदिता हमारी। कहाँ चले गए जमाई बाबू? कहीं कल रात की बात से नाराज तो नहीं हो गए? रो मत मामी। देखो मेरी भोली बच्ची को, इसका संसार लुट गया और इसको मामी की चिंता है। मैं तो अभी रो रही हूँ वंदिता, पर तुझे तो जीवन भर रोना होगा। पति बाबू ने विवाह में वचन लिया था,
हमेशा मेरे साथ रहने का, तो वो अपना वचन तोड़ के मुझे छोड़ देंगे क्या? कभी नहीं, पूरा विश्वास है मुझे। वापस आएंगे मेरे पति बाबू। लो आ तो गए पति बाबू। कौन गलत निकला मामी, मैं या आप? अरे जमाई बाबू, किधर थे आप? सब बताऊंगा, पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए। लीजिए। खूब दारुण है। मिठाई? ये मिठाई किस लिए बट रही है? लो बताऊंगा। बिष्टा बाबू आइए। बिष्टा बाबू है, सरकारी वकील। मेरे त्रिलोचन काका कहते हैं कि मुझे जमींदारी करनी चाहिए, तो मैंने आज ही जमींदार बनकर 1200 बीघे का बागान खरीद लिया। 1200 बीघे का बागान? जी। लेकिन इतने सारे बागानों का करेंगे क्या आप? पता है मेरे पिताजी बिनोय रॉय चौधरी क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं अच्छा व्यापारी नहीं हूं, तो मैं इन बागानों से व्यापार करूंगा, आम का। यहाँ के खास आम की काफी मांग है ना बाजार में सौरभ, तो हुआ ना मैं अच्छा व्यापारी। बस अब मुझे अपने बागान के बढ़िया से आम का ख्याल रखने वाला भी कोई मिल जाए। आप क्यों नहीं ले लेते हो जिम्मेदारी? पैसे नहीं कमाने हैं? 1200 बीघे का बागान है, 100 आम के पेड़ होंगे, 50 बांटेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। अब ये लेंगे जिम्मेदारी, बहुत अच्छी जिम्मेदारी लेते हैं। बहन और भांजी को संभाला है ना इतने साल, रखवाली तो खून में है, ऊपर से ईमानदार भी है। जानता था बागानों का ख्याल रखने के लिए मुझे इसी घर से कोई मिलेगा, और ईमानदारी और रखवाली इनके खून में है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे विश्वास है इन्हीं की तरह इनकी दीदी भी मेरे आम के बागानों का ख्याल रखेंगी आप माँ? तुलसीपुर लौटना है शाम तक, तो कागजी काम पूरे कर लें मिस्टर बाबू। सौरभ, इनका खाता खुलवा दो। हाँ, कुछ शर्तें हैं मेरी, जैसे काम में ढिलाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, छुट्टी लेने पर तनख्वाह काटी जाएगी, और आपकी तनख्वाह होगी 50 रुपए। ₹50? 50 रुपए में कितना कुछ हो जाता। संपूर्णा के लिए गहने आ जाते, उसका दहेज, बकरियां, घर की मरम्मत हो जाती। 50 रुपए।